आपका दोस्त, आपके माता पिता, आपके रिश्तेदार या आपके हालात। क्या कहीं कोई आपके सपने चुराने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? बहुत पुरानी बात है। एक छोटा लड़का था जो घोड़ों के घुमंतू प्रशिक्षक का बेटा था। वह और उसके पिता अलग अलग अस्तबलों में जाकर घोड़ों को प्रशिक्षित करते थे। परिणामस्वरूप उस लड़के के स्कूल अक्सर बदलते रहे। जब वह सीनियर क्लास में पहुंचा तो एक दिन टीचर ने उससे एक निबंध लिखने को कहा। विषय था वह बड़ा होकर क्या बनना चाहता है। उस रात लड़के ने 7 पेज का निबंध लिखा जिसमें उसने बताया कि उसका लक्ष्य घोड़ों के रेंज का मालिक बनना है। उसने अपने सपने को पूरे विस्तार से लिखा और 200 एकड़ के रेंज की एक तस्वीर भी खींची। फिर उसने 4000 वर्ग फुट के मकान की विस्तृत योजना भी खींची जिसे वह 200 एकड़ के रेंज पर बनाना चाहता था। अगले दिन उसने टीचर को वह निबंध थमा दिया। 2 दिन बाद उसे उसका निबंध वापस मिल गया। सामने वाले पेज पर एक बड़ा लाल F फेल लिखा था। उसके नीचे लिखा था क्लास के बाद मुझसे मिलो। लड़का क्लास के बाद टीचर से मिलने गया। उसने पूछा आपने मुझे फेल क्यों किया? अरे जैसे लड़के के लिए यह एक काल्पनिक सपना है। तुम खानाबदोश परिवार से हो, तुम्हारे पास संसाधन नहीं है, तुम यह काम किसी भी हालत में नहीं कर सकते। ड्रीम बिग अचीव बिग स्टोरी फॉर स्टूडेंट्स। टीचर ने आगे कहा अगर तुम इस निबंध में यथार्थवादी लक्ष्य शामिल कर लोगे तो मैं तुम्हारी ग्रेड पर विचार करने को तैयार हूं। वह लड़का घर गया और उसने इस बारे में काफी देर तक सोचा और हफ्ते भर तक विचार करने के बाद उस लड़के ने टीचर को वह निबंध ज्यों का त्यों दे दिया और कहा आप अपने F ग्रेड को कायम रखें और मैं अपने सपने को कायम रखूंगा। सालों बाद एक समूह को संबोधित करते हुए उस लड़के ने अपनी यह कहानी सुनाई। उसने कहा मैं यह कहानी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इस समय मेरे 200 एकड़ के घोड़ों के रेंज की बीच बने 4000 वर्ग फुट के इस मकान में बैठे हैं। मैंने उस स्कूल के निबंध को मुड़वाकर अंगीठी के ऊपर टांग रखा है और इस कहानी का सबसे अच्छा हिस्सा यह है कि 2 साल पहले वही स्कूल टीचर 30 बच्चों को लेकर मेरे रेंज एक सप्ताह रुकने आए। जाते समय वे बोले देखो बेटा मैं तुम्हें यह बात बता सकता हूँ, जब मैं तुम्हारा टीचर था तो एक तरह से मैं बच्चों के सपने चुराने का काम करता था। उन वर्षों में मैंने बहुत से बच्चों के सपने चुराए। सौभाग्य से तुम में इतना संकल्प था कि तुमने अपना सपना नहीं चुराने दिया। ठीक ऐसा ही हमारे आपके और सभी व्यक्तियों के साथ होता है। जो कोई अपने लक्ष्य को दिल से चाहते हैं उनके शिक्षक, दोस्त, माता पिता व परिवार के लोग उन्हें निराशा भरी बातें कहते हैं। दुर्भाग्य से हमारे देश में यह चीज बहुत कॉमन है। हमारे अपने ही हमें कम आंकते हैं, वह आपका सपना चुराने का काम करते हैं। इंस्पायरिंग लेसन ऑफ दिस स्टोरी, या यूं कहें कि परमात्मा आपकी परीक्षा ले रहा हो कि आप अपने लक्ष्य को किस हद तक पाना चाहते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो कि सबकी निराशाजनक बातों को सुनकर अपना लक्ष्य छोड़ देते हैं और सफल सिर्फ वही हो पाते हैं जो अपने संकल्प पर कायम बने रहते हैं। हो सकता है आपका लक्ष्य सपना बहुत बड़ा हो, तो यह स्वाभाविक सी बात है कि इसके सच होने में समय जरूर लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि यह पूरा नहीं होगा। इस पर कथन है अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलिए। याद रखिए बिना संघर्ष के कोई सफल नहीं हो पाता। जितना कड़ा संघर्ष होगा उतनी ही बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। ड्रीम शॉर्ट मोटिवेशनल स्टोरी फॉर स्टूडेंट्स सक्सेस। आप सफलता और असफलता मिलने के बाद एक एकांत जगह पर जाएं, फिर अपने आप से बात करें कि क्या मैं ठीक जा रहा हूं। अपनी सफलता और असफलता पर खुद से बातें करें। पूछे खुद से कि क्या मैं सही जा रहा हूं। आप यह रोजाना भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आप जल्द ही अपनी जिंदगी से छोटी मोटी परेशानियों को मिटा देंगे और इससे आपको अपनी सफलता की राह भी साफ साफ नजर आने लगेगी।